अयोध्या में 11 जनवरी को हिंदी तिथि के अनुसार भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। हिंदी तिथि के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी 12 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था। इस बार 11 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी तिथि पड़ रही है। 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत 11 जनवरी की होगी और समापन 13 जनवरी को होगा। 11 जनवरी की सुबह 10 बजे के करीब भगवान श्री राम लला बालक राम के अभिषेक से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम के अभिषेक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 11 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम की तैयारी का जायजा आईजी जोन प्रवीण कुमार और कमिश्नर गौरव दयाल ने ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के साथ राम जन्मभूमि मंदिर परिसर सहित अंगड टीला का निरीक्षण किया। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में अंगड टीला में आयोजित कार्यक्रम में रामलला का दर्शन करने आए श्रद्धालु भी शामिल होंगे। इसलिए ट्रस्ट ने अंगड टीला से निकास द्वार का निर्माण किया है। श्रद्धालु 11 जनवरी को जब राम जन्मभूमि मंदिर में आराध्य श्री रामलला का दर्शन कर लेंगे तो उसकी निकासी अंगड टीला से होंगी, जहां एक बड़े पंडाल का निर्माण किया गया है। इस पंडाल में 5000 श्रद्धालुओं को बैठने की व्यवस्था की गई है, जहां पर देश के प्रख्यात भजन गायिका अनुराधा पौडवाल, उनकी पुत्री कविता पौडवाल, मालिनी अवस्थी, कुमार विश्वास का आयोजित कार्यक्रम को अलग अलग दिन देख सकेंगे। वहीं ट्रस्ट ने 11 जनवरी से अंगड टीला में भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की है। भोजन प्रसाद प्राप्त हो इसलिए इस स्थान पर भंडारे की व्यवस्था रहेगी। सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे 4 बजे तक ये अनवरत चलता रहेगा। सभी श्रद्धालु यहाँ प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। अभी 11, 12, 13 3 दिनों का जो प्रतिष्ठा द्वादशी का कार्यक्रम है, इसका जो सार्वजनिक कार्यक्रम संपन्न होने वाला है, जिसके लिए सबको निमंत्रण भेजा गया है, ऐसे सभी श्रद्धालु 11 तारीख को, 12 तारीख को और 13 तारीख को ये अंगद टीला प्रांगण जो श्री राम अस्पताल के बगल में स्थित है, यहाँ सभी आकर के बैठ सकते हैं। प्रतिदिन संपन्न होने वाली कथा पूज्य वासुदेवाचार्य जी के, विद्या भास्कर जी के मुखार बिंदुओं से श्रवण कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिदिन प्रवचन सत्र 1.5 घंटे का होगा। रमेश भाई ओझा जी एक दिन उस प्रवचन सत्र में हैं। दूसरे दिन अन्य अयोध्या के स्थानीय संत वृंद, उनको भी निमंत्रित किया जा रहा है, वो भी यहाँ उस प्रवचन सत्र में भाग लेंगे। उसके बाद सांस्कृतिक संध्या प्रतिदिन होगी 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक। उसमें 3 दिनों का कार्यक्रम जो तय हुआ है आपके सामने सब आ गया है। पहले दिन रामलीला का कार्यक्रम होगा। रामलीला से पूर्व 2 भजन गायिका, वो स्वाति मिश्रा जी का भजन गायन होगा यहाँ, वो प्रख्यात गायिका हैं। दूसरे दिन अनुराधा पौडवाल और स्वाति पौडवाल, उनकी बेटी कविता पौडवाल, उनका गायन होगा। तीसरे दिन मालिनी अवस्थी जी हैं और गोरखपुर की एक और गायिका हैं, ऐसे उनका गायन होगा। अब इस 3 दिनों में आरती पास और किसी तरह का पास नहीं बनेगा, लेकिन जो दर्शनार्थी दर्शन करेंगे सुचारू रूप से चलना क्या है? आरती पास 3 दिनों का अभी निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि आरती के समय में सभी श्रद्धालु दर्शन कर पाएं, इसलिए दर्शन भी करते रहेंगे, आरती भी चलती रहेगी। प्रत्येक श्रद्धालु दर्शन करते हुए, आरती का दर्शन करते हुए निकल सके। तोरण द्वार से लेकर राम मंदिर तक क्या तैयारी है सजावट की? तोरण द्वार से राम मंदिर तक तोरण द्वार नहीं है। सुग्रीव किला जहाँ दर्शन मार्ग का प्रवेश होता है, वहाँ से अंदर तक जाने का जो मार्ग है, उससे श्रद्धालु जाकर के अपना सामान रख करके प्रभु का दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। मंदिर को हमने सोचा है कि उस दिन प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा की वार्षिकगांठ है, तो उस दिन थोड़ा उसको सजाया जाए, संवारा जाए, इसलिए अंदर फूल बंगला होगा, 56 भोग लगेगा और बाहर का दृश्य बिजली की सजावट से अच्छा सुंदर दिखे, इसका प्रयत्न किया जा रहा है। अच्छा 3 दिनों का एक श्रृंगार इस मंदिर का होगा। शेष परिसर में और कोई कार्यक्रम अंदर जो आयोजित हैं वो यज्ञशाला पर हैं। यज्ञशाला पर प्रकाश आदि की व्यवस्था हो रही है, वहाँ पर भी ये कार्यक्रम होगा, जो सुबह प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक, शाम को 3 बजे से और 5 बजे तक ये कार्यक्रम वहाँ चलेगा। इसी प्रकार से मंदिर के अंदर जो कीर्तन मंडप है, उस कीर्तन मंडप में राग सेवा का कार्यक्रम होगा। वो 3 बजे से 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। देश के प्रख्यात
लोग उसमें अपनी राग सेवा भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। उसी प्रकार से रात में प्रतिदिन 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आरती से पहले तक जो वहाँ पर प्रभु को बधाई गान सुनाया जाएगा स्थानीय कलाकारों के द्वारा। ये भी 2 घंटे का कार्यक्रम होगा। आरती के प्रत्येक कार्यक्रम यहाँ जो मैदान में चलने वाले प्रत्येक कार्यक्रम का जीवन प्रसारण परिसर में लगी हुई सभी LCD जो टीवी लगी है उसमें प्रसारित होगा। और दोपहर में जो भगवान के गर्भगृह में प्रभु का अभिषेक होगा और आरती होगी वो भी जीवंत प्रसारित दूरदर्शन के द्वारा की जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तीसरा कार्यक्रम हमारे PFC में प्रथम तल पर जो संपूर्ण रामायण का सस्वर वाद्य यंत्रों के साथ पाठ होगा। 3 दिनों तक सुबह 7 बजे से रात्रि में 8 बजे तक चलेगा, वो भी संपन्न होगा। ऐसे कार्यक्रमों में यहाँ भी सभी श्रद्धालु जो दर्शन करके आएंगे PFC के प्रथम तल पर जा करके उसमें भी भाग ले सकते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम में आकर के भाग ले सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और अपने अपने स्थान पर जा सकते हैं। ये 3 दिनों का बृहद कार्यक्रम बनाया गया है जिसकी प्रस्तुति आपके सामने। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभिषेक करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की जो जानकारी 11 तारीख को वो लगभग 10:30 बजे के परिसर में आएंगे। अभिषेक होता रहेगा, उसमें सहभाग करेंगे, उसके बाद आरती में भाग करेंगे। आरती में भाग लेने के बाद पूज्य संत जो रहेंगे उनके साथ उनका प्रसाद आदि वहाँ अंदर होगा, जो अंदर रहेंगे। उस तत्पश्चात यहाँ परिसर में 2 बजे आएंगे अंगद टीला परिसर में। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होगा क्योंकि ये प्रवचन सत्र उस दिन 2 बजे से होगा। शेष दिनों प्रवचन सत्र 3:30 बजे होगा। 11 तारीख को कथा 3:30 बजे होगी। 2 बजे से प्रवचन सत्र चलेगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का प्रवचन उस दिन यहाँ पर उस कथा सत्र के समय यहाँ होगा। 3 बजे वो यहाँ से उसके समयावधि बढ़ाई गई है। दर्शन अवधि जो 3 दिनों तक कार्यक्रम है, राम भक्त आसानी से दर्शन करे रामलला का, तो समय अवधि जो प्रेजेंट टाइम में चले क्या होगा? सुबह आरती का समय दर्शन का समय होगा। जिस समय आरती के लिए लोग प्रवेश करते थे वो सभी के लिए, केवल आरती पास धारक नहीं, आप श्रद्धालु उस समय जा सकते हैं और प्रभु की आरती का दर्शन करते हुए वो आगे बढ़ जाएंगे। दर्शन चलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार बढ़ गई है। जब आरती का पास बंद कर दिया गया, सभी श्रद्धालु उस आरती में जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोपहर में भी जो भोग आरती है वो भी होती है। सभी श्रद्धालु उस समय सर, किस तरीके के कार्यक्रम है यहाँ पे और क्या तैयारी की गई है? जय श्री राम। हृदय नारायण चतुर्वेदी यहाँ का भोजन व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था मैं देख रहा हूँ। अभी प्रतिष्ठा द्वादशी का कार्यक्रम है 11, 12, 13। चूँकि प्राण प्रतिष्ठा पिछले बार 22 जनवरी को द्वादशी के दिन था, तो अपने यहाँ तिथि के अनुसार होता है। इसी में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और इसी में 11, 12, 13 को बड़ा कार्यक्रम होना है। इस पंडाल में लगभग 5000 जनता की बैठने की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पर जो ये गेट खुलेगा, यहाँ से लोग प्रसाद पाते हुए अंगद टीला से वापस बाहर जाएंगे। क्या प्रसाद की व्यवस्था की गई है? भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है कि जो भी उपलब्ध हो। पहले अभी पहला दिन रहेगा, संख्या देख करके क्या अनुपात, तो पहले दिन हम तहरी की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम अपनी व्यवस्था करेंगे। और कुछ सूखा प्रसाद भी दे रहे हैं मदद? सूखा प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। बूंदी या लड्डू प्रसाद देने की व्यवस्था की गई है। बन रहा है लड्डू। ये 3 दिन बटेगा प्रसाद? ये 3 दिन बटेगा। 3 दिन यहाँ श्रद्धालुओं को के लिए लड्डू प्रसाद की व्यवस्था? लगभग हमारा लड्डू जो है 1 लाख तैयार किया गया है। तो महोत्सव मनाया जाएगा, क्या तैयारियां हैं, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं और कैसे? प्राण प्रतिष्ठा की 1st एनिवर्सरी 11 तारीख को मनाई जाएगी और उसके दृष्टिगत राम जन्मभूमि परिसर के अंदर और उसके निकटवर्ती जो ये हम जहाँ पर खड़े हुए हैं अंगद टीला जगह को बोलते हैं, इन सब जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन भी उस दिन होगा और उस दिन रामलला के दर्शन करने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आकर फिर यहाँ पर संबोधन करेंगे। तो उसमें अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग कार्यक्रम है। हवन का आयोजन किया जा रहा है वहाँ पर। उसके अलावा
राग सेवा होगी, फिर हमारा यहाँ पर प्रवचन की व्यवस्था भी रहेगी, उसके बाद में यहाँ पर प्रवचन होंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसके संबंध में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ हम लोग अभी वार्ता कर रहे थे किस प्रकार से जो इन्वाइटीज़ हैं उनको किस रूट से लाना है, कैसे बैठाना है और किस प्रकार से कोई असुविधा ना हो किसी को और कोई अव्यवस्था ना हो, उसकी योजना हम लोग बना के उसको अभी फाइल कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सफल कार्यक्रम जिस प्रकार से 11 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजित हुआ था, उसी प्रकार सफलतापूर्वक ये वाला कार्यक्रम भी आयोजित होगा। सर क्योंकि पब्लिक बहुत रहेगी, लोग बाहर से भी आएंगे वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए, तो ऐसे में किस तरीके से दर्शन पूजन होगा, क्या रूट डाइवर्जन या इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं? वो रूट डाइवर्जन पे भी हम लोगों ने अभी चर्चा की है और डिपेंडिंग ऑन कि कितनी संख्या में लोग आते हैं तो उस प्रकार से अलग अलग योजनाओं को हम लोग एक्टिवेट करेंगे। तो जो डाइवर्जन्स हैं, जब बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं अयोध्या में तो कई प्रकार के डाइवर्जन्स हम लोग पहले से बना के रखते हैं और उनको एक्टिवेट समय समय पर किया जाएगा, तो अव्यवस्था ना हो और बहुत कंजेशन ना हो और सफिशेंट टाइम पुलिस और मैजिस्ट्रेसी को मिल सके रिएक्ट करने का, उस प्रकार से हम यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे उनको विभिन्न मार्गों पर डाइवर्ट करेंगे। सर एक मात्र निकासी होती रही है, पहले भी विभिन्न आयोजनों में यहाँ से निकासी होती रही है। उस दिन चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे तो उसका एक्सेस कंट्रोल रहेगा और रेगुलर जो निकासी होती है यहाँ से ना होकर वो सुगरी पिलासी होगी। और सर इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट एक अनवरत यहाँ पे लगातार भंडारे के रूप में यहाँ पर अनवरत भोजन को प्रदान किया जाएगा। जितने हमारे श्रद्धालु आते हैं जो भी यहाँ पर भोजन करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। तो आप देखेंगे अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में ये भंडारे लगातार चलते भी रहते हैं और उसी तर्ज पर राम जन्मभूमि के जो ट्रस्ट है उन्होंने भी ये निर्णय लिया कि वो भी यहाँ पर इसको लगातार अनवरत रूप से चलाएंगे। तो उसका शुभारंभ भी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में होने वाला है और उसके आज यहाँ पे अग्नि पूजा की गई है और ये इससे भी काफ़ी श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। सर 11 जनवरी को देखिए ये आकलन तो है ही कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे और जैसे उस प्रकार से हम लोगों ने मैनेज किया था उस समय में, उससे भी बेहतर मैनेजमेंट इस बार है, इस तरह का प्रयास है। तो बैरिकेड्स लगातार लगाए गए हैं, कई सारे इंक्लोजर्स बनाए गए हैं और भीड़ को हम लोग कैसे नियंत्रित कर सकें उसके लिए हम लोगों ने सफिशेंट तैयारी की है और कोई अव्यवस्था नहीं होगी। इस प्रकार का हम लोग आयोजन करेंगे सब चीज़। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।